Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ribala rasha khanda rabanam. Ribanana shakunda lara khanda rabanama. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए खुदावन जी। आपके जूरी में आते खुदावन जी, हर एक पाप की गुनाह की माफी मांगती खुदावन जी, अपने परिवार को खुद को खुदावन तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ। सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों को तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ। आज के वचन को खुदावन तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को, आपकी प्रेजेंस को यहाँ पर मांग लेते हैं खुदावन। इस समय के ऊपर तेरा पाक रूम मांग लेते हैं खुदावन। हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को, रुकावट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर करते खुदावन जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। हम अपने मन को, अपनी आत्मा को खोलते हैं आपके वचनों को रिसीव करने के लिए। परमेश्वर बोलने वाले आपके आत्मा ठहरे खुदावन जी, और तमाम अंधकार की ताकतों को, आज के वचन के फलों को जो बनने से रोके इनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में मैं उन अंधकार की ताकतों को रोकती हूँ और इनके जीवनों में आज का वचन 100 गुना फलों को लेकर आए। तमाम ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो ब्लेसिंग्स आप आज के वचन के जरिए जो बरकत देने जा रहे हैं, हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं। मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आज जो है सीरीज का 4th सेशन है, और क्रूज का संदेश, क्रूज पर जो मैं बात कर रही हूँ। हमने बात की कि खुदा कौन है, हमने बात की कि खुदा एक क्रिएटर है, वो रचयिता है, वो बनाने वाला है। हमने बात की कि पवित्र शास्त्र को खुदावन ने लिखा है और कैसे लिखा है। और आज मैं आज से बात कर रही हूँ कि गॉड क्रिएटेड मैन, खुदा ने मनुष्य को बनाया है, इंसान को बनाया है, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 उसका 27 से 28 वर्ष, और उत्पत्ति 2 उसका 7 वर्ष पढ़ते हैं, मतलब एक का 27 और 28 वर्ष जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, हालेलुया। एंड 28 वर्ष में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, हालेलुया। सो परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग दी, अथॉरिटी दी कि हम ये सब कर सकते हैं, और परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, हालेलुया। सो जब आदम को पहली बार बनाया गया था, तो उसकी आत्मा केवल परमेश्वर जो पवित्र और शुद्ध है उसी की तरह केवल भलाई, ज्योति और सत्य से भरी हुई वो आत्मा थी। सो आज के इस भाग में हम ये जान पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने क्यों मनुष्य की रचना की, क्यों आज तक वो अनेकों लोगों को पृथ्वी पर जीने का जो जीवन है वो जीने देता है, और इस पृथ्वी पर जीवन जीने का क्या उद्देश्य है। सो क्यों परमेश्वर ने आदम को बनाया, क्यों परमेश्वर मनुष्य जाति की जुताई कर रहा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर का ना आदि है ना अंत है, वो अनंत काल से पहले से है, जिसे कोई समझ नहीं सकता। और परमेश्वर ने एक योजना बनाई, ये योजना जो है वो स्वर्गों की, पृथ्वी और मनुष्य जाति को बनाने की थी। स्वर्ग को, पृथ्वी को और मनुष्य जाति को बनाने की योजना थी, और इस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक एक करके सब चीजों को पूरा कर रहा था। सबसे पहले वो आत्मिक स्थान से भौतिक स्थान में जो उसको विभाजित किया, उसने आत्मिक स्थान जहां वो रहता था और भौतिक स्थान जहां पर सब चीजों को उसने बनाना था, सोचा था कि मैं यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो रचना करूंगा, हालेलुया। और जहां वो रहता था वो क्या था, आत्मिक स्थान था। तब मूल रूप से परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर, मतलब त्रिपरमेश्वर में परमेश्वर, पुत्र और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, तो इन 3 चीजों में खुदा ने खुद को विभाजित किया। फिर परमेश्वर ने एक निश्चित स्वरूप को धारण किया, जो हमारे पास है, जो हमारे पास आज स्वरूप है, वो उस निश्चित स्वरूप को परमेश्वर ने धारण कर लिया, और आत्मिक तौर पर उसने आत्मिक सेना, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत, इन चीजों को बनाया।
और भौतिक तौर पर उसने पृथ्वी जिसमें कि मनुष्य को रहना था उन सब चीजों को और इंसान को बनाया। फिर परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी को बनाना शुरू किया और उत्पत्ति 1 अध्याय हमें 6 दिनों की रचना को बताती है। हालेलुया। 6 दिन की रचना वो परमेश्वर इसमें बताते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से इन 6 दिनों में जो है वो सब कुछ रचा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। परमेश्वर ने की ज्योति जब आई, जब कुछ भी नहीं था, आदि में परमेश्वर का अस्तित्व जब आया, जब परमेश्वर था और आकाश था और पृथ्वी थी तो कुछ भी नहीं था, तो पवित्र आत्मा वो ज्योति आई और अंधकार अलग हुआ और उजियाला आ गया। हालेलुया। जब उजियाला आया तो परमेश्वर के मुख से निकले गए जो वचन थे फिर वो होने शुरू हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात का और सांझ हुई और फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने सेकंड दिन क्या किया, फर्स्ट डे परमेश्वर ने उजियाले को क्रिएट किया। सेकंड दिन परमेश्वर ने जल के बीच और ऐसा अंतर कि 2 भाग हो जाए, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग कर दिया और वैसा ही हो गया। थर्ड दिन परमेश्वर ने क्रिएट किया कि भूमि समुद्र अलग हो जाएं और पौधे सब्जियां और पेड़ों को बनाया। फोर्थ डे परमेश्वर ने सूरज को, चांद को, आकाश के तारों को बनाया। फिफ्थ डे परमेश्वर ने समुद्र के जीव जंतुओं को बनाया। सिक्स्थ डे परमेश्वर ने घरेलू पशुओं को, भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। सेवंथ डे परमेश्वर ने अंत में इंसान को बनाया, मनुष्य जाति को बनाया। हालेलुया। सो आत्मिक से भौतिक बनाना वास्तव में मनुष्य जाति को बनाना ही था। परमेश्वर चाहते थे कि वो मनुष्य जाति को बनाए। परमेश्वर चाहते थे कि कोई ऐसा होना चाहिए कि जो परमेश्वर को समझ सके, जो परमेश्वर के दिल को समझ सके, जो परमेश्वर को सुन सके। हालेलुया। इवन कि उसके पास स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूतों की सेना थी, पर वो चाहता था कि उसमें उन स्वर्गदूतों में भी इंसान के स्वरूप का जो है वो सोच थी, वो विचार थे। और उन स्वर्गदूतों में से भी एक स्वर्गदूत जो था लूसीफर, उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानने की बजाय परमेश्वर से विश्वासघात किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसी मैं जाति बनाऊं, मनुष्य जाति बनाऊं, जो कि अगर पाप भी करे तो वो पछताए, वो मेरे पास आए, वो रोए, वो पापों की तौबा मांगे और वो मेरे पीछे चले। तो परमेश्वर ने ऐसा एक मनुष्य जाति को बनाया जो कि अगर उसको दिल में अगर वो परमेश्वर को पा ले, या अगर वो पापी भी हो तब भी वो अपने दिल को फिराने की उसके अंदर सामर्थ जो है, जो प्यार है वो परमेश्वर का वो आता है और वो अपने जीवन को बदलता है, वो पश्चाताप करता है और वो परमेश्वर में चला जाता है। पर जो लूसीफर था वो अपने आप को बदला नहीं, वो स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर के साथ रहता था और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानने की बजाय क्या किया, विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सो परमेश्वर ने एक इंसान जाति को क्यों बनाया? हम लोग कहेंगे कि हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, हमें क्यों परमेश्वर ने पैदा किया, क्यों बनाया? तो इसका सवाल का जवाब जो है वो इस सेशन में आज आपके पास है। हालेलुया। सो आत्मिक से भौतिक तौर पर उस लेवल को बनाना वास्तव में मनुष्य जाति को बनाना ही था। ठीक वैसे ही जैसे माता पिता अपने बच्चे को पैदा होने से पहले उसके रूम को सजाते हैं, उसके लिए खिलौने लेकर आते हैं, उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जैसा कि माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा पैदा हो और वो जब आए तो वो उस वातावरण के अनुसार जो है वो जो उसके लिए होना चाहिए वो वातावरण उसको दे रहा है, जो बच्चे के लिए वातावरण होना चाहिए। इसी तरह से परमेश्वर हमें शुरुआत में एक विश्वासी जन को वैसा वातावरण देने के लिए अपने आत्मिक लेवल को, अपने स्वर्ग को छोड़कर भी परमेश्वर चाहता था कि उसके पास एक पृथ्वी हो, एक ऐसा स्थान हो, एक भौतिक स्थान हो जहां पर कि वो इंसान को रचे, जहां पर वो इंसान के लिए वो ब्लेसिंग्स को वो फैलाए। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर इंसानों को बनाया
और इंसानों को बनाकर वहां पर उसके लिए फूल, पेड़ पौधे, हवा, पानी, वो तमाम इन्वायरमेंट को बनाया। उस इंसान को बनाने से पहले इंसान को परमेश्वर ने लास्ट डे बनाया, 7th डे परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और 6 दिन परमेश्वर ने वो तमाम भौतिक चीजों को बनाया जो इंसान के लिए होनी जरूरी थी। जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए रूम को क्रिएट करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने इंसान को वहां भेजने से पहले, हमें बच्चे के रूप में वहां पर डालने से पहले, पृथ्वी पर फेंकने से पहले परमेश्वर ने वहां पर उन तमाम सुख सुविधाओं को, उन चीजों को क्रिएट किया। हालेलुया। ताकि इंसान भूखा ना हो, ताकि इंसान के अंदर परमेश्वर ने वो विजडम डाली कि वो तमाम वो टेक्निक्स को बना सके, वो अपने लिए वो क्रिएट कर सके इन्वायरमेंट। हालेलुया। सो परमेश्वर ने भी ये सब उपयुक्त स्थान बनाया, मनुष्य की रचना की, ताकि वो सब जो है वो उसका आनंद ले सके, उसको एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। सब चीजें, पानी, हवा, पौधे वैसे ही परमेश्वर ने वहां पर फिर बनाए, क्योंकि वो इंसान के लिए उपयुक्त थे, वो जरूरी थे। हालेलुया। उत्पत्ति 2 उसका 7 वर्ष कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम के अंदर उस अपने श्वास को फूंका था, इसलिए परमेश्वर का दिया गया वो जीवन, वो उजियाला, वो आदम के अंदर गया था। हालेलुया। और इस तरह से जीवन का बीज हमारे अंदर आया। तो आदम को बनाने के बाद सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को जीवन का बीज दिया, वो माता पिता बने। और माता पिता आप सब जानते हैं कि कोई इंसान, कोई माँ बाप, जब माँ बाप बनते हैं तो वो एक औरत और एक मर्द, उसके अंडाणु और शुक्राणु से बच्चा पैदा होता है और वो सृष्टि पनपती है, वो सृष्टि ब्लेस होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दी है कि फलो और फूलो। हालेलुया। सो परमेश्वर की ये दिया गया जो बीज है, एक वो बीज जो जिसे हम देख नहीं सकते, वो बीज एक जाता है, वो बच्चा बनता है और वो बच्चा इस दुनिया में आता है, फिर वो बोलता है, वो सीखता है, वो समझता है उस एनवायरनमेंट में। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का दिया गया एनवायरनमेंट है। सो बच्चा माता पिता जैसा बनता है, बच्चा वैसा बनता है जैसे कि माँ बाप की शक्ल सूरत है। वो जीन्स जो है वो परमेश्वर के द्वारा भी, जैसे हमारा परमेश्वर, वैसे ही वो जीन, वो डीएनए, वो सेम डीएनए हमारे अंदर भी आ जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो उसके गुण, उसकी क्वालिटीज, उसके फीचर्स, सब कुछ उस खुदावन के वो हमारे ऊपर आते हैं। इसी तरह से जैसे माँ बाप के जो फीचर्स है, जो क्वालिटीज है, जो नैन नक्श है, जो कलर है, स्किन टोन है, वो सब कुछ क्या है, देखना, उठना, चलना, बैठना, वो सब कुछ कैसा है, बच्चे के अंदर भी जाता है, क्योंकि वो उसकी जायज औलाद है। तो अगर जो जायज औलाद है, परमेश्वर ने कहा कि वो उसको कोड़े भी मारता है, उसको दुख तकलीफ भी देता है, उसको तमाम परेशानी और रुकावटें भी देता है। और ये एक साइन है एक विश्वासी जन का कि वो परमेश्वर की औलाद है। जैसे कि यीशु मसीह को भी दुख तकलीफ, वो तमाम वो प्रॉब्लम्स आई, और प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर भी ये सब दुख तकलीफ आए तो तुम इसे आनंद की बात समझो और इसमें आनंदित रहो। और जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, दैट मीन्स कि वो प्रभु मेरे नाम से अगर तुम्हारा मजाक उड़ाए या मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो उस समय भी तुम्हें आनंदित होना है। हालेलुया। सो परमेश्वर की जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर आती है, और जो जायज औलाद है उसको तमाम वो प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन प्रॉब्लम से निकलेंगे नहीं। परमेश्वर ने कहा कि उस प्रॉब्लम से तुम निकलोगे, तुम उद्धार को पाओगे, तुम उन तमाम ब्लेसिंग्स को पाओगे, तुम महिमा का मुकुट अपने सिर पर जो है वो रखा हुआ देखोगे, क्योंकि परमेश्वर, आप किसको फॉलो कर रहे हो, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो, उस खुदावन के इकलौते बेटे यीशु को फॉलो कर रहे हो। और वो एक स्थिर रूप में हमारे पास आज अवेलेबल है कि हम परमेश्वर को हम मानते हैं और यीशु मसीह के नाम से उस उद्धार को पाते हैं और स्वर्ग की मिरास को पाते हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि मनुष्य जानता है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है, और वाकई में परमेश्वर ने कहा कि नरक है। मैं आपको ये अगले आपको वचन में से बताऊंगी। हालेलुया। उत्पत्ति 1 उसका 27 वर्ष, जैसा कि हमें कहता है, उत्पत्ति 1 उसका 27 वर्ष कहता है,
कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, तो मतलब कि परमेश्वर जैसा स्वरूप, परमेश्वर जैसा दिखना, बैठना, उठना हमारे अंदर भी आ जाता अगर हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। सब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की ओर से आया। ये वचन हमें ये बता रहा है कि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर आया, हमारा आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में हमारे पास आया है, इसलिए हम उसे आत्मा का पिता भी कहते हैं। हमारा शरीर भी अंडाणु और शुक्राणु से आता है, पर आदम की जो आत्मा की जो उसके अंदर जो बात थी, वो भलाई की, सत्य की, वो जो बात थी, वो जैसा उसका हृदय था, वो ज्योति और सत्य से भरा हुआ था उस समय जब वो अदन की वाटिका में रहता था। पर जैसे ही उसने पाप किया तो वो असत्य में चला गया। वो जो भलाई और सत्य की आत्मा थी उसके अंदर से खत्म हो गई और पाप के द्वारा वो आत्मा बिल्कुल खत्म हो गई। और परमेश्वर ने फिर भी उस पर दया की, अनुग्रह किया, उसे ब्लेसिंग्स दी। पर परमेश्वर ने कहा कि अब तू जैसे तू चाहता था खा सकता था, जीवन एंजॉयमेंट कर सकता था अपना इस अदन की वाटिका में, पर तूने अब पाप किया तो इसका दंड तुझे ये मिलेगा कि तू अपने परीक्षण की रोटी खाएगा। हालेलुया। पर प्रभु ने उस पर दया की, अनुग्रह किया, ताकि वो पाप में जाकर फिर से अपने दिल को, अपनी आत्मा को बदले और वो अपने जीवन को परमेश्वर को देने पाए। हालेलुया। सो हमें दोबारा से खोए हुए उस स्वरूप को हासिल करना चाहिए जो आदम ने खो दिया, जो आदम ने पाप करके खो दिया। हमें अगर हमने पाप किया तो हमें वो स्वरूप दोबारा से, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, भलाई और सत्य और ज्योति से भरा हुआ जो स्वरूप है, जो इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, वो स्वरूप हमें हासिल करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप को खो चुके थे, इसलिए हमें पापों की हमें माफी जो है वो मांगनी चाहिए। खोए हुए स्वरूप को हमें दोबारा पाना चाहिए और हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। मानव जाति लंबे समय से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही है कि क्यों हम जीवित है, मैं क्यों जीवित हूं। तो इस जीवन का जो जवाब है हम सब ही प्राप्त करते हैं जब हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पाते हैं। हालेलुया। क्यों मनुष्य को इंसान ने बनाया, क्यों परमेश्वर मनुष्य जाति की खेती कर रहा है। यहाँ पर खेती जो वर्ड है वो मैं उन दृष्टांतों में से ले रही हूँ, उन बातों में से ले रही हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इंसान की आत्मा की खेती इस वर्ड को यूज किया। खेती करना हम किसको कहते हैं? जब हम क्या करते हैं, जब हम खेत में जो है वो बीज डालते हैं, उसकी खेती करते हैं, उसमें जो है वो सब्जियां, फल, अनाज उगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं खेती करना। खेती अच्छी भी हो जाती है कई बार और बुरी भी हो जाती है। बुरा बीज अगर जाएगा तो वो सड़ जाएगा, या फिर वो आधी अधूरी खेती होगी और वो पूरा फल लेकर नहीं आती खेती। और कई बार बीज बहुत अच्छा होता है तो खेती बहुत अच्छी होती है। सो यहाँ पर मैंने जो ये शब्द खेती का इस्तेमाल किया है वो दृष्टांतों में से लिया है। मत्ती 3 और 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 3 और 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि उसका सूप उसके हाथ में है, 3 का 12 पद जब हम पढ़ते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं है। प्रभु का वचन यहाँ पर ये साफ साफ हमें कह रहा है, गेहूं जो है वो क्या है? भूमि है। गेहूं एक अच्छी भूमि को दर्शा रहा है यहाँ पर। और परमेश्वर ने कहा उसका सूप उसके हाथ में, वो उसका खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपने गेहूं को, मतलब अपनी भूमि को, उस खत्ते को परमेश्वर इकट्ठा करेगा जहां पर अच्छे लोग हैं, अच्छे गेहूं, अच्छे इंसान जाति, जहां पर जिसका हृदय बदल चुका है, जो परमेश्वर में अपने आप को तब्दील कर चुके हैं, जो परमेश्वर के खोए हुए उस स्वरूप को दोबारा से ढूंढते हैं, पापों से तौबा करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करेगा और अपने गेहूं को। परंतु जो भूसी है, जो भूसी जो गेहूं से अलग कर दी जाती है, जो वो कूड़ा करकट, जो गंदगी, जो अलग, गेहूं अलग हो जाता है, भूसी अलग हो जाती है, उस भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं। वो भूसी, वो इंसान जिन्होंने अभी तक अपने अंदर तब्दीली नहीं की, अपनी आत्मा को नहीं बदला, उस आत्माओं को परमेश्वर कह रहा है कि वो उस आग में उसे डालेगा जो कभी नहीं बुझती। वो आग जो नरक की आग है,
परमेश्वर ने साफ साफ यहाँ पर कहा कि वो आग जो ना बुझने वाली आग है, उस आग में परमेश्वर उस भूसी को डाल देगा, और जो अच्छे, जो चुने हुए, जो ब्लेस्ड लोग हो जाएंगे, जिन्होंने पापों से तौबा कर लिया, अपने मन को फिरा लिया, जो परमेश्वर के पास आ गए, वो परमेश्वर उस भूमि को, उस गेहूं को, उन लोगों को इकट्ठा कर लेगा। हालेलुया। और मत्ती 13 में भी जब हम देखते हैं, 13 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी यही अध्याय को जो है वो बताया गया, आत्मा के बारे में बताया गया। हालेलुया। कि हृदय की तुलना 4 प्रकार से भूमि से इसमें भी की गई है। मत्ती 13 अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी आत्मा की बात की गई है कि आत्मा किस तरह से जो है वो परमेश्वर में तब्दील होनी चाहिए, और वो आत्मा जो नहीं बदलती वो परमेश्वर में उस आग की झील में डाल दी जाएगी। हालेलुया। तो मनुष्य की जो अगुवाई है, जो इंसान की अगुवाई है, और जो मनुष्य की रचना है, वो करना खेती करने के समान है। इंसान को बनाना खेती करने के समान है। इंसान का बदलना परमेश्वर में उस खेती को ठहरा रहा है। परमेश्वर भी किसान के समान हमारी जुताई करता है, वो हमारी जुताई करता है। जुताई करने का मतलब है कि वो हमारे मन को बदलता है, हमारे मन को तब्दील करता है, हमारी सोचों को बदलता है, और हमारी आत्मा को बदलता है जैसा वो चाहता है। और जैसा वो चाहता है, जब हम वैसे बनना शुरू होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से फिर काम करना शुरू करता है, और वो हमें तो खड़ा करता ही करता है, और हमें लोगों को और ज्यादा ब्लेस करने के लिए, लोगों को, दिलों को बदलने के लिए हमें ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो वैसे लोग चाहता है, वो वैसी रूहें चाहता है कि जो और ज्यादा क्या करे। आप थोड़े से खमीर हो सकते हैं, आप पूरे आटे में मिल जाएंगे तो वो पूरा आटा खमीर हो जाएगा। आप थोड़ा सा नमक हो सकते हैं, आप नमक है इस धरती के, अगर नमक जो है अच्छा है, भला है, ब्लेस नमक बन चुके हैं आप, तो आप अगर जहां जहां भी जाएंगे आप मिल जाएंगे उन लोगों के बीच में। हालेलुया। सो इसलिए ये परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की जुताई का एक रूल है, एक फॉर्मूला है कि जिसे हम परमेश्वर की जुताई को हमें अपनाना है। उस परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को, जो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, उस स्वरूप को हमें पाना है। हालेलुया। सो ये है एक इंसान के पैदा होने का मकसद, कि जो परमेश्वर चाहता है कि जो आदम ने पाप कर लिया, अरे भाई तुमने पाप कर लिया, तुम्हें मैंने इसलिए दोबारा से बनाया ताकि तुम मुझसे प्रेम कर सको, तुम अपने दिल को बदल सको, तुम अपने मन को बदल सको, आत्मा को बदल सको, अपने स्वरूप को दोबारा से पाओ जो मैंने आदम को दिया था, जो मैंने तुम्हें दिया था, उस स्वरूप को दोबारा से पालो और ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। सब मनुष्य के साथ अपने प्रेम को बांटना चाहता था, इसलिए उसने मनुष्य जाति को बनाया है। परमेश्वर के पास हर तरह का मन है, परमेश्वर हर तरह से सोचता है, वो दुखी भी होता है, वो शोकित भी होता है, वो आनंदित भी होता है, वो गुस्से से भी भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का जो मन है, परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ कोई बात करने वाला हो, परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ कोई आनंदित होने वाला हो, परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो सोचता है वैसा उसके साथ इंसान जो है वो वैसा बने, क्योंकि इंसान से प्यार करता है। आज इंसान, मनुष्य जाति ऐसी कि वो अपने आप को बदलती है, पाप से तौबा करती है, परमेश्वर के नजदीक आती है, पर फिर भी वो कई बार भटक जाती है और फिर से वो गुम हो जाती है उसी दुनिया में। पर हमें जरूरत है कि हमें लगातार परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, और उस पाप की दीवार को अपने अंदर से खत्म करते हुए, उस उद्धार की आत्मा को पाते हुए, उस स्वर्ग की मिरास में जाने के लिए खुद को तैयार करना है। इसलिए इंसान को पैदा किया है, ताकि वो आदम के द्वारा किए गए पाप को, उस आदम को, उसके जो हम वंशज ठहरते हैं, हम उसके वंशज ना ठहरे, हम अब्राहम, इसहाक और याकूब की वाचा बन जाए, और हम पवित्र हो जाएं, हम वो इंसान बन जाएं जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हालांकि उसे कोई जरूरत नहीं थी कि वो मनुष्य को बनाता, क्योंकि उसके पास तो अनगिनत स्वर्गदूत थे, उसकी सेनाएं थी स्वर्गदूतों की, और वे प्राणी ही हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, आज्ञा मानता है इंसान परमेश्वर की, और उस आज्ञा को मानने से वो उन निर्णय को, उन डिसीजंस को ले पाता है जो परमेश्वर उसके जीवन में चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान की रचना की। और जो कुछ स्वर्गदूत है वो मानवीय स्वभाव को लेकर
हुए थे, रखे हुए थे अपने अंदर, पर परमेश्वर को वो जरूरी नहीं था, क्योंकि वो उसमें से लूसीफर जो था वो विश्वासघाती था और उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। लेकिन परमेश्वर सच्ची संतान चाहता है जो अपनी स्वयं की इच्छा और स्वर्गीय इच्छा जो है उस परमेश्वर की, उसका पालन करना सीखे और स्वर्गदूतों की तरह वो ना रहे। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को रचा। सो दुनिया पापों से भरी हुई है और हम जहां कहीं भी देखें परमेश्वर में, अगर हम चाहें भी परमेश्वर में, इस दुनिया का अधिकार किसके हाथों में है? शैतान के हाथों में। पर परमेश्वर के हम उस स्वरूप को पा सकते हैं। और हम जहां कहीं भी देख रहे हैं पाप से हर कोई भरा हुआ है। हर एक के जन में क्या है? हर एक जन चाहता है कि वो डाउन हो जाए, उसकी मिनिस्ट्रीज डाउन हो जाए, वो विश्वासी ऐसा ना रहे। अगर मैं अच्छा प्रचारक हूं तो वो ना रहे, और अगर मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, ये गिफ्ट है परमेश्वर के दिए हुए, तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर किसी के अंदर व्यभिचार है तो आपको इसको मन को बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसको परमेश्वर के वचन के जरिए बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी के अंदर नशे की लत है तो आपको उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो नशे को छोड़े और परमेश्वर उसके जीवन में क्या चाहता है वो आप उसको प्रचार करें। पर बहुत मुश्किल है, और अगर हम देख रहे हैं, पर परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है जब तुम मेरे नाम का प्रचार लेकर जाओगे। तुम्हें किसी भी लाठी की, झोले की, बटुए की और जूती की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो तैयारी की जरूरत नहीं है। तैयारी सिर्फ तुम्हें मेरे वचन को लेकर जाना है, और जहां जहां कहीं वचन मेरा, वो आनंद ठहर जाएगा उस घर में, तो वो तुम्हारा किया गया प्रचार वहां ठहर जाएगा, तुम्हारे द्वारा की गई वो प्रार्थना वहां ठहर जाएगी, और वो लोग तब्दील हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे। पर उनके अंदर अगर आत्मा उनकी मरी हुई है, उनके आत्मिक आंख और कान मरे हुए हैं, वो बंद हो चुके हैं और वो तुम्हारी बात को नहीं सुनते, जो ब्लेसिंग्स तुम उन्हें देकर आ रहे हो, वो ब्लेसिंग्स मेरे साथ वापस आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूं कि तुम खोलो और मुझे अंदर आने दो। और परमेश्वर हमारे रूप में ही हम सबके द्वार को खटखटाता है, जो पापी है, जो व्यभिचारी है, जो नशे में है, जो हत्यारा है, जो हर तरह के उस चुगली, निंदा और हर तरह के पाप में और बुरी नजर में और लस्ट में और गंदा देखना और सुनने में लगा हुआ है, परमेश्वर के जीवन में जाता है। आपको जरूरत है सिर्फ कि परमेश्वर में आप अपने मन को फिराएं, उस आदम के वंशज आप ना बने, आप परमेश्वर की संतान बने और परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा आप बपतिस्मा ले और अपने जीवन को तब्दील करें। हालेलुया। मत्ती 3 उसका 12 वर्ष जैसे कि हमें क्या बता रहा है कि उसका सूप उसके हाथ में है। यहां मैंने आपको बताया कि परमेश्वर यहां पर उस भूमि को इकट्ठा कर लेगा, उन लोगों को इकट्ठा कर लेगा जो उसमें तब्दील हो चुके हैं, जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया, पापों से तौबा कर लिया है, और उस भूसी को, उन लोगों को जिन्होंने अभी तक भी परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देखकर अपने मन को नहीं बदला, परमेश्वर कहता है कि उन लोगों को मैं उस आग की झील में, उस ना बुझने वाली जो आग है उसमें डाल दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है 7 उसका 21 वर्ष कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? और परमेश्वर कहता है आगे कि तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि वो जो प्रभु प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं, अगर तुमने अभी तक अपने दिल को नहीं बदला, अपने हृदय की जुताई नहीं की, अपने हृदय का खतना नहीं किया, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, और ऊपर से मुझे हे प्रभु कहते हो और भलाई के कामों को भी दिखाते हो दुनिया के सामने, और अपने अमीरी को दिखाते हो, अपने घमंड को दिखाते हो, तुम मेरी संतान नहीं हो। जिन्होंने मेरे नाम से जो कुछ भी काम किए वो व्यर्थ कर दिए, क्योंकि तुम मेरे औलाद नहीं हो, तुम मेरी संतान नहीं हो। मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान नहीं दूंगा। तुम मेरा पीछा करने के लिए दिखावा तो कर सकते हो, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते और तुम स्वर्ग की मिरास को नहीं पा सकते। हालेलुया।
सो परमेश्वर यहाँ पर क्या है, दुखी हृदय से कह रहा है कि तुम ऐसे ना बनो, अपने स्वरूप को बनाओ दोबारा से। जिस स्वरूप में मैंने तुम्हें बनाया, जिस स्वरूप में मैंने अदन की वाटिका में आदम को बनाया, उस स्वरूप को तुम लोग ग्रहण करो और तुम वैसे बनो जैसा परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे चाहता हूं। हालेलुया। 1 तिमोथी 2 उसका 4 वर्ष कहता है, वो जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह यीशु परमेश्वर और हमारे बीच में क्या है, बिचवई का मतलब बिचौला है। वो बीच का मध्यस्थ जो हमें उद्धार के रास्ते पर लेकर जा सकता है, वो है मसीहा यीशु मसीह। जो हमें उद्धार को दे सकता है, जो हमें स्वर्ग की मिरास को दे सकता है, वो है यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में जो मेरा इकलौता बेटा यीशु मसीह है, साफ साफ प्रभु ने यहाँ पर कह दिया कि मैं कौन हूं और मेरा बेटा कौन है। और तुम उसके जरिए, उस बिचवई के जरिए, उसके वचनों को सुनते हुए, उसको फॉलो करते हुए तुम मेरे पास आ सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन मार्ग सत्य मैं हूं, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। बिना हम प्रभु यीशु मसीह के खुदावन के पास नहीं जा सकते। हमें जरूरत है कि हम उस खोए हुए स्वरूप को दोबारा से पाएं। अगर हम पापी हैं तो हम अपने मन को फिराएं। और परमेश्वर का एक ही मकसद कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई उससे प्रेम करे, कोई पश्चाताप करे, अपने दिल को फिराए। वो आदम के नए पाप करते हुए जो उसने किया, परमेश्वर चाहते कि वो दुख की रोटी ना खाए, वो सुख की रोटी खाए, वो जीवन की रोटी खाए, वो उद्धार पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इसलिए आपको बनाया। और उन लोगों को इस सेशन में जवाब मिल गया होगा जिन्होंने सुना आज का वचन और जो सुनेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य जाति की जुताई की, क्यों परमेश्वर ने जो है वो परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को इसीलिए बनाया था स्वर्ग में रहने के लिए, अपने पास, अपने पर्सनली, कि परमेश्वर उससे बात करता, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था और करता है। परमेश्वर चाहता था कि वो उसकी आज्ञाओं को मानता और वो भले और बुरे के वृक्ष में से ना खाता। परमेश्वर से स्वर्ग में रखना चाहता था, उस अदन की वाटिका में जहां पर सब सुख सुविधाएं थी, कोई मेहनत नहीं थी, कोई परिश्रम नहीं था, सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। पर उसने, आदम ने पाप कर दिया और परमेश्वर दुखी हुआ। फिर परमेश्वर ने सोचा कि परमेश्वर ने कहा कि ये पश्चाताप करेगा, फिर अपने दिल को फिराएगा तो मेरे पास आ सकता है दोबारा से, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम आदम और उस मनुष्य जाति से हम पैदा हुए। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं, तुम अपने दिल को बदलो, अपने हृदय का खतना करो, वही स्वरूप को दोबारा से पालो। आदम को कह रहे, हमें कह रहे परमेश्वर कि उस स्वरूप को दोबारा से पालो जो मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे अलग करके उसे पृथ्वी में ठहराया। वो वहां पर फले और फूले, वहां पर वो मेहनत करे, अपने बच्चों को पाले और मेहनत की रोटी खाए। परमेश्वर ने उसे ये ब्लेसिंग दी थी। फिर इसलिए आज जो लोग परमेश्वर से कहते हैं कि क्यों मैं मेहनत कर रहा हूं, क्यों मैं दुखी और निराश हूं, आप उसके अधिकारी अभी नहीं बने हैं। आप उस सुख सुविधाओं के अधिकारी बनना चाहते हैं और महान ब्लेसिंग्स के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपका जरूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें और फिर से उस अदन की वाटिका, स्वर्ग के मिरास के अधिकारी बन जाए जो आपने खो दी है। जगह, जो स्थान हमने खो दिया है, उस स्थान को पाने के लिए ही इंसान के जीवन में, उस तमाम पूरे संसार में परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक रूह बच जाए, वो खोया हुआ आदम बच जाए और वो परमेश्वर के नजदीक आ जाए और वो अपने जीवन को बदले और स्वर्ग के मिरास को पाए और इस धरती पर वो न रहने पाए। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को रचा। हम परमेश्वर में गेहूं बनने के लिए जीते हैं, हम परमेश्वर में भूमि बनने के लिए जीते हैं, ताकि परमेश्वर उस अच्छी गेहूं को, उस अच्छी भूमि को इकट्ठा कर ले और भूसी को अलग कर दे। आप भूसी न बने, आप वो व्यर्थ और
व्यर्थ की वो चीज ना बने, ताकि परमेश्वर आपको ना छोड़कर जाए जब वो हमें लेने के लिए आए। हालेलुया। सो हमें जरूरत है अब परमेश्वर पर विश्वास करने की, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करने की, वचन का पालन करने की और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बदलने की। सो कलीसिया का जो सिर है वो परमेश्वर है। हमें कलीसिया में वही प्रचार करना है जो परमेश्वर का एज इट वचन कहता है, जो परमेश्वर हमें सिखाता बताता कि हमें ये लोगों को बताना है, ताकि वो लोग तब्दील हो, लोग बदले और अपने जीवन के मकसद को जान पाए। हालेलुया। आज अगर आप मनुष्य, हम लोग मनुष्य जाति में है, तो आज हम सबको जरूरत है कि हम उस अपने पैदा होने के मकसद को जाने कि हमारा पैदा होने का मकसद क्या है। जब हम उस जन्म के उस बर्थडे के हम बर्थडे मनाते हैं, अपना सब जन बर्थडे मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, एंजॉयमेंट करनी चाहिए, पर अगर आप परमेश्वर में पैदा होने के मकसद को जान जाते हैं तो आप अपना बर्थडे शौक से मनाइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस खुशी को आनंदित हो अगर तू पैदा होने का मकसद जान चुका है। आज आप सबके, मेरे और आपके लिए पैदा होने का मकसद ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को तब्दील करें, उस खोए स्वरूप को दोबारा से पाए, उस स्वर्ग की मिरास को दोबारा पाए जो आदम ने खो दी है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को रचा है और आपका जीवन का हिस्सा है परिश्रम करना, मेहनत करना और उस मेहनत से अपने बच्चों, अपने परिवार को रोटी देना। पर परमेश्वर उस सुख सुविधाओं से आपको भरता है जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। बिना परमेश्वर के पास जाए आप उन सुख सुविधाओं को, उस ऐश आराम को, उन तमाम ब्लेसिंग को नहीं ले सकते जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उस समय परमेश्वर के खरीदे बन जाते हैं, परमेश्वर के खींचे हुए बन जाते हैं, परमेश्वर के पास चले जाते हैं और परमेश्वर का फिर अधिकार हो जाता है, क्योंकि आप उसमें और परमेश्वर आप में और परमेश्वर में आप बन जाते हैं। तो आप जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, जो कुछ रखते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट है आप परमेश्वर के आगे, परमेश्वर आपकी उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर करते हैं। सो एक सीक्रेट, एक फॉर्मूला ये कि परमेश्वर में अगर आप सब कुछ चाहते हैं तो आज ही पाप से तौबा कर लीजिए, परमेश्वर के नजदीक चले जाइए। तमाम जो रास्ते अभी तक नहीं खुले थे, तमाम जो प्रार्थना के रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आ रहे हैं, तमाम वो चंगाइयां जो आपके जीवन में अभी तक नहीं आ रही है, वो तमाम बातों के आंसर आज ही आपके पास आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है अपने पैदा होने के मकसद को जाने और परमेश्वर के नजदीक आए। हालेलुया। सो कलीसिया का सिर परमेश्वर है और हमें कलीसिया में अच्छा प्रचार करना है, एज इट वो प्रचार करना जो प्रभु हमें सिखाते हैं। हमें वो मनगढ़ंत और गुड़, वो मरोड़ तोड़ कर वो बातें और वचन को नहीं बताना है जो परमेश्वर नहीं चाहते। हमें वचन को, बाइबल को एज इट वैसे बताना है जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया है। सो यीशु मसीह को परमेश्वर में राजाओं का राजा कहा गया और सचमुच वो राजा हमारे जीवन में हमें भी राजा और रानी बनाता है, क्योंकि जैसा परमेश्वर है हमारा वैसी उसकी संतान होगी। आप जीवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर में आए हैं। आप उस तमाम मुर्दा सिचुएशंस को आप डांट सकते हैं, उन चीजों को जिंदा कर सकते हैं यीशु मसीह में आकर। सो वो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। और वास्तव में जो लोग समझते हैं कि नर्क नहीं है, वो उनके लिए बेवकूफी है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ वचन में कहा है कि वो ना बुझने वाली आग में आपको डालेगा। अगर आप तब्दील नहीं होते हैं, अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, आप परमेश्वर के लिए तैयारी नहीं करते हैं, यीशु मसीह के आने तक, उनके साथ जाने तक के लिए खुद को तैयार नहीं करते हैं, इस गुड न्यूज पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप उस भूसी के समान उस नरक में जाएंगे। और नरक और स्वर्ग है, इस पर मैं आपको एक सरमन, एक सेशन आपको बताऊंगी कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, ताकि परमेश्वर में आप इस गहरे भेद को जानने पाए और प्रभु में बरकत लेने पाए। सो आज हमने इस सेशन में जाना कि परमेश्वर ने इंसान को रचा, क्यों, वो क्या चाहता था, उसका क्या मकसद था, ये सब कुछ। तो परमेश्वर में आपने इस सेशन के जरिए बरकत पाई है, मेरा ईमान और मैंने भी बरकत पाई है और प्रभु ने मुझे भरा है अपनी सामर्थ से और अपने ईमान से, अपने भेद से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कल हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्रूस के संदेश को, और इसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान खुदा पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए, आज के दिन के लिए, आज के सेशन के लिए।
इस समय के लिए, और इस समय पर खुदावन आपका पवित्र आत्मा बोलने पाया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के सेशन के लिए हमने जाना खुदावन कि हमने किस लिए जन्म लिया है, हम किस लिए पैदा हुए, इस धरती पर आपने हमें क्यों चुना और क्यों हमें पैदा किया, और क्या आप इंसान जाति से चाहते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन के मकसद को हम पिता इस कॉलिंग पर हम चलने पाए, ये ब्लेसिंग, ये अनुग्रह, ये दया तुझसे मांगते हैं पिता। मैं सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। तेरी सामर्थ इनके जीवनों में बोले खुदावन, तेरी आत्मा इनके दिलों को बदले खुदावन जी। आज अगर कोई भी पाप, कोई भी कर्ज इनके जीवन में वो खत्म हो जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। आपकी ब्लेसिंग्स इनके जीवनों में जाए, हर मुर्दा सिचुएशन इनके जीवन में जिंदा हो जाए, हर मरी हुई परिस्थिति जिंदा हो जाए, हर मरी हुई ब्लेसिंग्स जो इनको अभी तक वो ब्लेसिंग नहीं मिलने पाई, यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेसिंग्स जिंदा हो जाए, इनके जीवन में वो ब्लेसिंग्स बनकर उमड़े यीशु मसीह के नाम में। चारों दिशाओं से गुड न्यूज इनके जीवन में आए खुदावन जी। हर एक बीमार देह जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके रुपए, पैसे, खत्ते, रसोइयां, अन्न भंडार भरे रहे यीशु मसीह के नाम में। तेरा आनंद इनके जीवन में जाए खुदावन। तू हमारा शरण स्थान, तू हमारा गढ़, तू हमारा परमेश्वर, हमारा भरोसा, हमारा दृढ़ किला है खुदावन। हम ये जानने पाए परमेश्वर कि तूने हमें रचा, उस खोए हुए स्वरूप को हम दोबारा पाने पाए खुदावन। और जितने भी मेरे मसीह बहन भाई इस समय उस खोए हुए स्वरूप को पाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेस हो जाए। जितने भी जन अपने पापों से इस समय तौबा कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम में बदल जाए, इनकी आत्मा, इनकी देह बदल जाए, इनकी सोचें बदल जाए खुदावन जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके पाक लहू की मोहर मैं इनके घरों में, इनके जीवनों में भेजती हूँ खुदावन जी। हर तरह की कोरोना, हर तरह की बीमारी से ये निजात पाए और ये दूर रहे खुदावन जी। आपका पाक लो इनके जीवन में बोले, सिर के बालों से लेकर पांव की तलवा तक खुदावन तेरा पाक लो इनके जीवन में बोले। तेरी विजडम से ये भर जाए, स्वर्गीय डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरे, स्वर्गीय डिवाइन मनी, मिरेकल मनी इनके जीवन में उतरे और गुड न्यूज से ये भर जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। डिवाइन रास्ते इनके जीवन के तमाम वो रास्ते इनके जीवन में आए खुदावन जी। डिवाइन फेवर लोग इनके जीवन में उतरे खुदावन जी। इनके तमाम वो कैंसर, रसोलिया, पथरी इनके जीवन से आउट हो यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा से ये भर जाए, ये आत्मिक जन बन जाए खुदावन, तेरे प्रचार को लेकर जाए, यूथ बदले खुदावन। हर तरह के नशे की स्पिरिट से आजादी पाए खुदावन जी, हर ढिठाई के पाप से आजादी पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर वो गलत आत्मा जो प्रभु तेरी ओर से नहीं, वो आत्मा जो प्रभु तेरी ओर से नहीं, वो आत्मा इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो राइट नाउ पिता। तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरे आत्मिक फल इनके जीवन में जाए खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती चारों दिशाओं से, देहों में, आत्मिक जीवन में, मेंटली तौर पर ये इक्वल हो जाए और ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, मांगते यीशु नाम से इस प्रार्थना को, आमीन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती में पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को, अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं, आमीन, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मिलते हैं कल फिर इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए खुदावन की हजूरी में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।